नहीं किस वेद में बंदे नारायण मिल जाएगा। राम दर्शन पाएगा, दर्शन पाएगा, राम दर्शन पाएगा। हरि ओम। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो दानी जानी है। राजा रंग अनेक हुए हैं, कितनों की कहानी है। राजा दानी बहुत हुए हैं, कितनों की कहानी है। कहानी है, कितनों की सुनी कहानी है, कितनों की सुनी कहानी है। हाँ सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय मग्न यही बस, यंत्र यही बस साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के मन देखो दर्शन हो, निर्मल मन के दर्शन देखो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। नाम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्शन से जो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज आप लोगों का ध्यान कथा में नहीं है, कहीं अलग है। कहां पर है भाई? जहां तक मेरी नॉलेज में सासू माँ तो आई हुई है यहाँ सभी की, तो सासू माँ को छोड़ दो और भगवान के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जो समय आपका यहाँ भगवान के लिए निकला हुआ है उसको व्यर्थ में मत गवाओ। ये भगवान ने बड़ी सुंदर अवसर दिया है हमें 2-3 घंटे भगवान के नाम का चिंतन करने के लिए, और उस समय हम इसको भी गंवा दें तो फिर तो नरक में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नरक से जाने से बचना है तो भगवान नाम का संकीर्तन चिंतन करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आपने सुना अभी नरक में जाने से कैसे बचा सकता है भगवान के नाम का चिंतन करने से, गोविंद के नाम का चिंतन करने से। आइए षष्ठ स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय चींटियां मर जाती हैं, हम लोग श्वास लेते हैं तो जीव जंतु मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी में जीव मर जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 5 प्रकार के यज्ञ नित्य बताए हैं। व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ नित्य करने चाहिए। बड़े गौर से सुनने का प्रसंग है, क्योंकि हम चाहे कितने भी बचाव करें लेकिन पाप तो हमारे से हो ही जाता है, और उस पाप से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ नित्य बताए हैं राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने। गौग्रास, अग्नि भोजन, चींटियों को ज्यादा नहीं 10 ग्राम आटा जरूर डालें, आटे की गोली बनाकर जलाशय में डालें मछलियों के लिए, और 5वां अतिथि का सदैव सत्कार करें। और जहां तक मैं जानता हूं पटेल गार्डन वाले इस मामले में आगे हैं, करते ही हैं, और जो नहीं करते हो वो जरूर करें। इससे जो हमारे से छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और भगवान के धाम से हमें कोई जाने से नहीं रोक सकता। उस चीज का हम पर पाप नहीं लगता है।
नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। तो सबसे ऊंचा प्रायश्चित तो मेरे गोविंद के नाम का है। मेरे गोविंद के नाम का स्मरण करें। आज श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि मुझे एक कथा याद आती है। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, बड़े तेजस्वी। अजामिल को शास्त्रों का ज्ञान था, शास्त्रों का बोध था, लेकिन मन बिगड़ गया। हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा। जैसा हम कानों से सुनेंगे वैसा ही हमारा मन करेगा, और जैसा हम आंखों से देखेंगे वैसा ही हमारा मन करेगा। अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छा करने का मन करेगा, और बुरा देखेंगे तो बुरा करने का मन करेगा। अजामिल एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ में संभोग करते हुए देख लिया। अजामिल के मन में काम प्रवेश कर गया। उस गड़िका से कहा कि देवी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उस गड़िका को क्या चाहिए? धन चाहिए। तो धन पंडित जी ने कह दिया मैं बहुत सारा दूंगा। जैसे ही उस गड़िका को लेकर आए और घर में जैसे ही उस गड़िका ने प्रवेश किया, पंडित जी की बड़ी सुशील पत्नी थी। पूछा ये कौन है? तो कहा ये मेरी पत्नी है, पहले इसको बाहर निकालो, जब मैं यहां रहूंगी। उस गड़िका को गड़िका थोड़ी सुंदर थी, उस सुंदरता को देखकर अपनी सुशील पत्नी को निकाल दिया। जैसे ही सुशील पत्नी को निकाला, अब तो गड़िका को क्या चाहिए? गड़िका को तो धन चाहिए, और पंडित जी बेचारे पंडिताई से इतना धन नहीं कमा सकते थे। अब तो पंडित जी माला लेकर बैठ गए। कहने लगी ये माला वाला बंद करो, तुम मुझे यहां पर लेके आए हो ना, तो बहुत ज्यादा धन लेकर आओ। पंडित जी बेचारे क्या करें, गए। ईमानदारी से तो गिना चुना ही धन कमाया जा सकता है। उस गड़का ने कहा मुझे इस धन से कुछ नहीं होता, मुझे और धन लेकर आओ, और धन लेकर आओ। जब उन्होंने कहा, अब जो पंडित जी अजामिल मारकाट करने लगे, चोरी डकैती करने लगे। जो पंडित जी अजामिल थे उनका नाम आज डाकू अजामिल हो गया। डाकू अजामिल का नाम विख्यात हो गया। मारकाट करे, लूटपाट करे। मारकाट कटे। अब तो इतना भय हो गया, इतना खौफ हो गया कि अगर बच्चा भी रोए तो मां कहे बेटा चुप, डाकू अजामिल आ जाएगा। एक बार संत मंडली अयोध्या की तरफ से श्री धाम वृंदावन की तरफ जा रही थी। चलती आ रही थी। चलते 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 जैसे ही बीच में अजामिल का गांव पड़ा, उन्होंने सोचा आज सायंकालीन यहीं विश्राम करें। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया कोई ऐसे भक्त का घर बताओ जहां हम आज का भोग लगा सकें।
व्यक्ति ने संत की मजाक उड़ानी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज हमारे गांव में तो एक ही भक्त है, भक्त अजामिल, और आप जाओगे तो आपको जरूर वहां पर बड़ा सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप जाना किधर है? तब उन्होंने कहा कि यहां से सीधे चले जाओ, सीधे जाके बाएं मुड़ जाना, बाएं से फिर दाएं हो जाना, फिर सामने जाओगे टक्कर पे ही नीम का पेड़ है, उसके सामने वाला मकान अजामिल का है। संत जाकर के पहुंचे अजामिल के घर पर। अजामिल उस समय घर पर था नहीं, दरवाजा को खटखटाया, वही घड़िका बाहर निकल कर आई। कहा बेटी भक्त अजामिल कहां है? आज हम यहीं विश्राम करेंगे और आज यहीं पर प्रसाद पाएंगे। आज उस गड़का से किसी ने पहली बार बेटी कहा, क्योंकि उसको जो भी देखता वो गंदी नजर से ही देखता था। आज वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी प्रभु मैं तो इतनी बड़ी सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मैं अपने हाथों से तुम्हें स्वयं भोजन करा सकूं, और मेरे स्वामी कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं। लेकिन हां, मेरी मां कहा करती थी कि जब संत दरवाजे पर आ जाएं तो समझ लो बेड़ा पार हो गए। तो हे प्रभु, आपको मैं अपने हाथों से बनाकर तो नहीं खिला सकती, लेकिन आपको मैं सूखा तो दे सकती हूं। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। उन संतों को सूखा दिया। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने भगवान का भोग तैयार किया। उन संतों के बीच में एक महंत जी थे, उन्होंने जैसे ही भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोग लगाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे हम अजामिल का नमक खा रहे हैं, और अगर इसका बेड़ा पार नहीं किया तो हमारा संत होना ही बेकार है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। उन्होंने भगवान का भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद में भगवान का भोग लगाने के बाद में विश्राम करने लगे। तभी रात्रि के समय अजामिल घोड़े पर बैठकर चला आ रहा है, चलता आ रहा है, काली पट्टी सर पर बांध रखी है, और जैसे ही वहां उन संतों को देखा तो आग बबूला हो उठा। अरे कौन हो तुम? भागो यहां से, यहां कैसे आकर बैठे हो? जैसे ये बात कही, वैसे ही उनकी जो गड़िका थी, अजामिल की पत्नी, उसने आकर कहा स्वामी इनको मैंने रहने के लिए बोला है। अच्छा देवी आपने बोला है? अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। ठीक है रह लो, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं 4 दिन रहो, जब तुमने बोला है। उसके बाद में जैसे ही सुबह हुई, वो संत चलने लगे, और जैसे ही वो संत चलने लगे तो कहा बेटा बेटा अजामिल इधर आओ। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे यहां हमने भोजन किया है, तो भोजन कराने के बाद में कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तो बेटा हमें कुछ दक्षिणा दो। बाबा शुक्र मनाओ मेरी पत्नी का, जिसने अभी तक, जिसकी वजह से मैंने अभी तक आपके लोटा सोटा छुड़ाए नहीं है, नहीं तो ये लोटा सोटा रख लेता यहीं। बेटा हम धन की बात नहीं कर रहे हैं, एक काम करोगे, मेरी बात तो सुनो। अजामिल ने सोचा सुनने में क्या जा रहा है, कि जो तुम्हारे 10वां पुत्र होने वाला है ना,
उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने सोचा कोई बड़ी बात भी नहीं है, नारायण नाम ही तो रखना है, इसमें मेरा क्या जा रहा है। उन्होंने नाम रख दिया। संत वहां से चले गए नाम का बोलकर। कुछ समय पश्चात 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। देखिए, मां बाप के सबसे ज्यादा दो ही प्यारे होते हैं, या तो बड़ा या छोटा, सबसे बीच वाले तो ऐसे ही होते हैं। मेरे गोविंद की लीला बड़ी अपरंपार है। और जब भी अजामिल कहीं जाए, कहे बेटा नारायण 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 नारायण, यानी दिन में 30-35 बार नारायण नाम का उच्चारण कर ही लेता। और ये बात हमारे पर भी लागू होती है, क्योंकि हम कलयुग में इस मोह माया में ऐसे फंस गए हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए भी हमारे को 2 मिनट का समय नहीं मिल पाता है। और जब हमारे को ऐसा समय नहीं मिल पाता तो हमारे जो भव से पार कौन करेगा, जब हमारे पास टाइम ही नहीं है तो। लेकिन हमारा मोह माया किसकी तरफ रोती है? बच्चों की तरफ। अगर बेड़ा पार करना तो बच्चों का ही नाम भगवान के नाम से रख लो। पहले समय में तो ऐसा करते थे कि घर में एक ना एक किसी का भगवान के नाम से जरूर होता था, लेकिन आजकल तो नाम शुरू नहीं होता उससे पहले खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम जरूर रखना चाहिए हर समय। बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण। एक दिन अंतिम समय आया, और जैसे ही अंतिम समय आया, अजामिल चारपाई पर विश्राम कर रहा था। नारायण जो उनका पुत्र था वो थोड़ी दूरी पर खेल रहा था। यमराज के दूत आए। उन्होंने आकर जैसे ही अजामिल के गले में रस्सी डालकर खींचने लगे तो उसको और कोई नजर नहीं आया। सामने खेलता हुआ बेटा नारायण नजर आ गया और जोर से आवाज लगाई कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण किया, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने आकर कहा कि इसे हम लेके नहीं जाने देंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। यमदूतों ने कहा कि भाई हम तो इसको लेके जाएंगे, इसने जिंदगी भर कितने पाप किए हैं, इसको तो हम सीधे नरक में लेके जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो भाई, इसने पूरी जिंदगी भर चाहे कितने भी पाप क्यों नहीं किए हो, अंतिम समय में इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, तो इसलिए हम इसे तुम्हें लेके नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। तब भगवान के पार्षद कहने लगे चाहे इसने बेटे का ही नाम क्यों नहीं लिया है, लेकिन लिया तो मेरे स्वामी का ही नाम है, तो इसलिए हम लेकर नहीं जाने देंगे। यमदूत वहां से लौटकर चले गए और यमराज जी ने जैसे ही पूछा, ये सारी चीजें अजामिल देख रहा था। जैसे ही ये सारी कहानी यमराज ने पूछा भाई खाली हाथ कैसे आ गए, लेकर क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि प्रभु हम तो ये सोचते थे कि आप ही हम सबके भगवान हो, लेकिन वहां तो चतुर्भुजधारी कोई नारायण के पार्षद आ गए थे। यमराज कहने लगा चुप हो जाओ, अगर तुमने और जोर से बोला तो वो यहां पर भी आ जाएंगे और इन सबको यहां से ले जाएंगे। तुम मेरे से पूछते थे ना, क्या पूछते थे? तुम मेरे से पूछते थे ना कि तुम किसके नाम की माला जपते हो। मैं उन्हीं नारायण भगवान के नाम की माला जपता हूं, और तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें उनके पार्षदों के दर्शन हो गए। प्रेम से बोले श्री राधे। श्री राधे। ये नारायण नाम से ही आज अजामिल
को भगवान के पार्षद आ गए थे, बचा लिया नरक में जाने से। और जब अजामिल ने देखा कि अगर मैंने दिल से भगवान के नाम का भजन किया होता तो ऐसा नहीं होता, और आज जाकर भगवान के नाम की भक्ति करने लगा और अंत में भगवान के धाम की उसको प्राप्ति हुई। तो हमें भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए आइए 2 मिनट नारायण शब्द का उच्चारण करें। भज नारायण 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 को नाम रे, नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे। भज नारायण 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 को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे। नहीं आवे कोई काम रे, हाँ नहीं आवे कोई काम रे। जय हो हरि बोल। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए दुख का है मेला, ये दुनिया सुख दुख का है मेला, ये दुनिया सुख दुख का है मेला, ये दुनिया सुख दुख का है मेला। जीवन है पानी का रेला, जीवन है पानी का रेला, जिसमें फिरता है हंस अकेला, जिसमें फिरता है हंस अकेला। भज नारायण 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 को नाम रे, प्राणी नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे। नहीं आवे कोई काम रे, हाँ नहीं आवे कोई काम रे। जय हो हरि बोल। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए क्या हो ये कोई न जाने, कल क्या हो ये कोई जाने, कल क्या हो ये कोई न जाने। क्या जानेंगे ये लोग सयाने, क्या जाने ये लोग सयाने, क्या जानेंगे ये लोग सयाने। ओ क्या जानेंगे लोग सयाने। अब भी भज ले ओ दीवाने, अब भी भज ले ओ दीवाने। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। भज नारायण। देखिए
क्या भजना है? नारायण अगर भगवान को पाना है तो क्या नारायण। भजना है? नारायण दोनों हाथों से और अपने मुखारविंद के साथ में भगवान के नाम को भजें 2 मिनट मेरे साथ में। भज नारायण 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 भज बोलिए नारायण भगवान की। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राम नारायण नाम को जो बसता है ना, उसे सपन के अंदर भी यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। हकीकत की तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मेरे प्यारों, अगर भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान के नाम का उच्चारण करना ही पड़ेगा। और भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे, विश्वास होना चाहिए। तो मेरे गोविंद की लीला का आनंद लें। आइए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से किया है कि समः प्रिय सुहद ब्रह्मान् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कंदम दैत्यान् वर्धते विषमो यथा। राजश्री परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव स्वामी से कि गुरुवर में कोई तर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति कभी भी कोई तर्क नहीं करना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मुझे तुम्हारी बात सुनकर एक बात याद आई। तुम्हारे बाबा जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने यज्ञ किया, रायसूय यज्ञ। उस यज्ञ में प्रश्न हुआ, परीक्षित, पहले पूजा किसकी की जाए? पहले पूजा किसकी की जाए? तो तुम्हारे जो छोटे बाबा थे सहदेव, उन्होंने कहा सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। वहां पर शिशुपाल भी था। शिशुपाल ने कहा उस ग्वारिय गमारिय की पूजा की जाए जो कल परसों जाकर द्वारिका का राजा बन गया है, उसकी पूजा क्यों की जाए? तब उन्होंने कहा आज भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा। तुम्हारे बाबा अर्जुन को तो क्रोध आया, लेकिन भगवान ने इशारे से मना कर दिया। अब तो शिशुपाल की ऐसी आदत बन गई, जब तक भगवान को 99 गाली रोज ना दे लेता, तब तक उसे भोजन भी हजम नहीं होता। और एक दिन तो उसने कमाल ही कर दिया, 101 भगवान को गाली दे डाली, और भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसके मुक्त कर दिया भगवान ने। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये बात है, जब शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकली, वो 7 बार आसमान में भ्रमण करने के बाद में भगवान के शरीर में आकर लीन हो गई। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो मेरे गोविंद की लीला बड़ी अपरंपार है। आज भगवान ने शिशुपाल को मुक्ति दे दी, सायोज मुक्ति भगवान ने शिशुपाल को प्रदान की। इससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं है। तुम्हारे बाबा ने नारद जी से प्रश्न किया, शिशुपाल तो भगवान को गाली देता था, तो भगवान ने उससे मुक्ति क्यों दी, और वो भी सबसे बड़ी मुक्ति? प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राम तब उन्होंने कहा
कि शिशुपाल चाहे भगवान को गाली ही क्यों ना देता हो, बड़े सुनने की बात है, भगवान को शिशुपाल गाली ही क्यों नहीं देता हो, लेकिन इसी बहाने से सही भगवान के नाम का चिंतन तो करता था। और जब चिंतन करता था तो इसी वजह से भगवान ने जल्दी भगवान नहीं मिलते जितने जल्दी दुश्मन को मिल जाते हैं। क्योंकि प्रेमी तो एक बार आया, भक्त तो देखा, ठीक है हो गया काम हमारा, अगरबत्ती जलाई और बैठे 2-4 मिनट, देखा जजमान ने देख लिया, हम आ गए, चलो अपना ड्यूटी पूरी। लेकिन जो दुश्मन होता है उसको याद रहती है कल मिलेगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेता है तब तक वो उसको याद करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। आपका किसी से झगड़ा हो जाए, अगर वो आपसे 2 बात बोल दे, आप में थप्पड़ मार दे, तो आप उस प्रेमी को याद नहीं करोगे, दुश्मन को ज्यादा याद करोगे कि जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंतन किसका होता है? दुश्मन का। तो वही कार्य शिशुपाल करता था, भगवान को दुश्मन बनाकर भगवान के नाम का चिंतन करता रहता था, और उसी चिंतन की वजह से भगवान ने उसे मुक्ति दे दी। नारद जी ने कहा कि माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय चिंतन करता था, इस प्रकार बताया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा, आप ये ना समझें कि शिशुपाल श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है, ये शत्रुता एक नहीं पूरे 3 जन्मों की है। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद का बहाना बनाकर मेरे प्रभु ने इसका उद्धार किया। दूसरी बार ये शिशुपाल रावण बना, माता जानकी का सहारा लेकर भगवान ने इसका उद्धार किया। और तीसरी बार ये शिशुपाल बनकर मुक्ति पाई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। सुखदेव जी कहते हैं, कल मैंने कथा कही थी हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यप के भाई की, आज मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं हिरण्यकश्यप की। भगवान 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु का जब समाचार हिरण्यकश्यप को मिला तो और क्रोधित हो गया, नारायण नाम से बैर करने लग गया। ऐसा मन में संकल्प ले लिया कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर ही रहूंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। कयादु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी गर्भ में है। अपनी पत्नी से कहकर कि मैं जा रहा हूं, तो वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कयादु को ले गए और कहा, बेटी जब तक तुम गर्भ धारण करके रखना चाहती हो रख सकती हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पर। कुछ समय पश्चात हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके आया, और वरदान प्राप्त करने के बाद में जैसे ही उसे पता चला कि मेरे 3 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया है, तो और क्रोधित हो गया। उसके पश्चात प्रहलाद नाम के भक्त ने उनके यहां पर जन्म लिया,
और जैसे ही प्रहलाद ने जन्म लिया बड़ा ही प्रसन्न हुआ है। गुरुजी संडामर गुरुजी से बुलाकर कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे को बड़ी सुंदर शिक्षा दो, शिक्षा प्रदान की है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा बेटा आगे, बेटा तुमने क्या सीखा? पिताजी मैंने जो सीखा है बस वही सीखा है कि इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, सार है तो मेरे गोविंद का नाम, मेरे नारायण का नाम सार है। और हिरण्याकश्यप नारायण नाम से क्या करता था? बैर करता था, क्रोधित हो गया और गुरुजी से कहा अब के इसको ले जाओ, अगर इसने अब के नारायण का नाम लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेके गुरुजी ने कहा बेटा, गुरुजी ने फिर शिक्षा दी और फिर जैसे ही वापस आया और आकर के फिर वही पूछा तो गुरुजी ने तो शिक्षा दी थी कि नारायण का नाम नहीं लेना है, और उसने आकर फिर वही कहा पिताजी इस संसार में कुछ सार नहीं है, सार है तो नारायण के नाम में सारे, भगवान के नाम में सारे। अब तो हिरण्याकश्यप को क्रोध हो आ गया। प्रहलाद जी को मारने के लिए गर्म खंबे करवाए, पर्वत से करवाया, बड़े ही प्रयत्न किए। और उधर प्रहलाद जी कह रहे हैं मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मोहे मत मारो, ओ मत मारो, मत मारो, पिताजी मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम मत मारो। हरि वो दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए एक दिन गज के आगे डालो कनक दया बिचारी, हाथी के दिल में आ बैठे मेरे राम बिहारी, मोहे ऊपर बैठारो, पिताजी जय हो। पर्वत से गिरायो करी खूब मनमानी, सागर ने पर्वत से गिरायो करी कौन मनमानी,
सागर मनी, और सागर से पर्वत में गिरायो करी खूब मनमानी। ऊपर उठा लियो हाथ तन पे तुम, मोहन रखवारो पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो मोहे मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो। मोहे राम पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे। भूखे जाते काल कोठरी तुमने बंद करायो। सारे बंद कोठरी अंदर हर भोजन पहुँचायो। मोहे थाले भरो तायो, पिताजी मोहे मत मारो। पिताजी मोहे। काली की सेवा करते हुए श्री राधे। शीतल तीर गोड़ के बुआ गोद बिठायो मोको, बुआ उठायो मोको। ओ शीतल की रोड के बुआ रोज उठायो मोको। अग्नि जल गई बुआ साथ बताऊं तो को मेरो। मोहन ने धक्के मारो, पिताजी मोहे बच्चे मारो। ओ मेरो मोहन रखे मारो पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मोहे राम नाम राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे बच्चे मारो। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मारो, पिताजी मोहे बच्चे मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे पिताजी मोहे मत मारो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। मेरे गोविंद की लीला बड़ी अपरंपार है, मेरे बांके बिहारी जी की लीला बड़ी अपरंपार है। को ले जाओ और इसको समझा देना। ये नारायण नाम का उच्चारण ना करे, नहीं तो मैं से छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने ये नारायण नाम तुझे कभी सिखाया नहीं और तू नारायण नाम लेता है।
क्यों मुझे मरवाने पे तुला हुआ है। गुरुजी ऐसे कह के चले गए वहां से। उसके बाद में क्या हुआ, जो और बच्चे राक्षसों के साथ में पढ़ते थे के पास गए। उसके बाद इंद्र आया, इंद्र ने मेरे भाइयों को मार दिया जब मैं गर्भ में था। तब नारद जी ने आकर मुझे बचाया, और नारद जी मेरी मां को रोज सत्संग किया करते थे। और जब सत्संग होता था तो वहां नारायण भगवान का नाम आता था, तो और वहीं से मुझे नारायण जाओ, इस खेल को बंद कराओ। शिष्य आए दौड़े दौड़े, और जैसे ही प्रहलाद जी को टच किया और वो भी झूम उठे। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब वो शिष्य लौटकर नहीं आए, गुरुजी स्वयं चल दिए। गुरुजी ने सोचा अगर हिरण्याकश्यप तक ये आवाज पहुंच गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तुरंत जाकर गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद जी को टच किया और वो भी झूम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण। बलवंत नारायण। अपने सैनिकों को भेज दिया है। सैनिकों ने जाते ही प्रहलाद जी को जैसे ही टच किया और वो भी झूम उठे और गाने लगे, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, बलवन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। खेल चलता स्वयं चल दिया है और खेल चल रहा है। श्रीमन नारायण नारायण उच्चारण चल रहा है, और जाते ही
जैसे ही हिरण्यकश्यप ने जोर से जमीन पर वार किया, उसकी आवाज से खेल बंद हो गए। सच बताऊं, अगर हिरण्यकश्यप भी उस समय प्रहलाद जी को टच कर देता तो वो भी झूम उठता, क्योंकि भगवान के नाम में ही ऐसी शक्ति है। क्या हिरण्यकश्यप की तो चलती क्या है, अच्छा अच्छा घूम जाए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। है ना शक्ति? नारायण नाम में इतनी शक्ति है कि जो माताएं अपने पति देव को घुमाती रहती हैं, वो यहां कर खुद घूमने लग जाती हैं। ये नारायण नाम की शक्ति तो है, ये गोविंद नाम की शक्ति है, इनकी बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे भगवान की कृपा